नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत और पर्सनल सेटिस्फैक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा ब्रेन जो सोच सकता है वह कर भी सकता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मेन कोर्स होता है वो होता है टेम्परेरी डिफीट के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो 13 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, बर्निंग डिज़ायर, प्रबल इच्छा। सभी अचीवमेंट्स का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, ये एक स्टेबल मेंटल स्टेट बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं, जिसके चलते उनका बेटा पूरी तरह हेल्दी हो गया। ब्रेन की कोई लिमिट नहीं होती सिवाय उन लिमिट्स के जिन्हें हम मान लेते हैं। सेकंड स्टेप, फेथ, विश्वास। फेथ जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। पॉजिटिव फीलिंग्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, फेथ, लव और सेक्स। फेथ का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपके फेथ ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर हम नेगेटिव बातें अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नेगेटिव आउटकम ही होंगे। अगर हम पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को देंगे तो उसके पॉजिटिव आउटकम होंगे। आपका जो भी गोल है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका ये ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन फैसिलिटीज से युक्त होगा। थर्ड स्टेप, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो पूरी फीलिंग के साथ बोलें। अगर आप फील करके नहीं बोलोगे तो आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर फेलियर, हर दुख में इसके इक्वल या इससे भी बड़ा बेनिफिट छुपा होता है। फोर्थ स्टेप, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने की नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फैंटेसी का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास उस चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो,
तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। फिफ्थ स्टेप, इमेजिनेशन, अ ब्रेन वर्कशॉप। कल्पना। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वो उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वो इन 13 स्टेप से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा के कल्पना शक्ति की बात बताते हैं, जिसने वर्ल्ड फेमस ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास ये कल्पना थी, उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने ये करके भी दिखाया। सिक्स्थ स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक फिक्स्ड प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। ऑथर यहाँ एक सजेशन ये भी देते हैं कि अगर आपकी ये प्लानिंग असफल हो जाए तो आप डरे नहीं। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। सेवंथ स्टेप, द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालमोल करने की आदत पर विजय पाना। ये क्वालिटी हेनरी फोर्ड की सबसे एक्सीलेंट क्वालिटीज़ में से एक थी। वो डिसीजन को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि ओपिनियन दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने डिसीजंस खुद लें। जो लोग डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। डिसीजन ना लेने की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे डिसीजन लेने की क्षमता में बदलना ज़रूरी है। डिसीजन लेने में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। एट्थ स्टेप, द पावर ऑफ डिवोशन, लगन की शक्ति। डिवोशन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन ये क्वालिटी इंसान के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य, फिक्स्ड गोल। दूसरा, निश्चित योजना, अ गुड प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग, अ पॉजिटिव माइंड। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन, अ वेरी डिटरमिन्ड ग्रुप, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करें। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। नाइन्थ स्टेप, इम्प्रूव सेल्फ पावर, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजनाएं क्यों ना बना लें, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात करते हैं। 10th स्टेप, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा हेल्थ बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्री हिस्टोरिक एज से चली आ रही है।
काम वासना का रूपांतरण जरूरी है। अगर इसी एनर्जी को दूसरे क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो ये बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। 11th स्टेप, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। सबकॉन्शियस माइंड वो एरिया है जिसमें कॉन्शियस माइंड के थ्रू 5 सेंसेस के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये थॉट्स और इमेजेस को ग्रहण करता है, चाहे वो जैसे भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो वो पॉजिटिव बैकअप रखेगा। वहीं अगर नेगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो नेगेटिव बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को मेंशन किया जा रहा है, जो है इच्छा यानी कि डिजायर, आस्था यानी कि फेथ, प्रेम यानी कि लव, वासना यानी कि सेक्स, उत्साह यानी कि एंथुजियाज्म, रोमांस और आशा यानी कि होप। जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है, वो हैं डर यानी कि फियर, जलन यानी कि जेलसी, घृणा यानी कि हेट्रेड, लालच यानी कि ग्रीड, क्रोध यानी कि एंगर, प्रतिशोध यानी कि रिवेंज, अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ। 12th स्टेप, अ फ्रेश ब्रेन। हम सभी का ब्रेन 2 तरीके से काम करता है। हमारे ब्रेन में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। ब्रेन की शक्ति अब्स्ट्रैक्ट होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वो सब अमूर्त ही होती हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपके ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। 13th स्टेप, द यूज ऑफ 6th सेंस। छठी इंद्री का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक इम्पोर्टेंट बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। पहले वाले 12 रूल्स को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें रूल का यूज कर पाएंगे। साइंस अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में क्या है। यही वो क्रिएटिवनेस, इमेजिनेटिवनेस है जिसके द्वारा थॉट्स और प्लानिंग्स आपके दिमाग में कौनती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन तरह कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने इसे पूरा सुनते टाइम महसूस किया होगा कि आप मेंटल मोटिवेशन के हाई लेवल तक उठ गए हैं। यही इस किताब का लक्ष्य भी है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।